विजयवर्गीय के साथ क्यों जाना चाहते हैं? कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ में इसलिए जाना चाहते हैं कि इंदौर एक में डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत पीछे है। आप विधानसभा क्रमांक 2 देख लो, जो कि कैलाश जी का पुराना क्षेत्र है। वहाँ पे आप इंदौर का डेवलपमेंट देख लो, हर चीज़, हर सब सुविधा वहाँ पे है। आपके मॉल वहाँ पे है, आपके बड़े बड़े उद्योग वहाँ पे है। कैलाश विजयवर्गीय को आप उनके कार्य के अनुसार से वोट देना चाहते हैं या फिर भाजपा के समर्थक हैं इसलिए वोट देना? भाजपा के समर्थक हम तो शुरू से बीजेपी के हैं। बीजेपी की सरकार आपको मध्य प्रदेश में वापस से चाहिए? हाँ जी। आपको क्यों लगता है कैलाश विजयवर्गीय ही आपके क्षेत्र का विकास करेंगे? वो करेंगे ना, पहले भी करा है, आज भी करेंगे। क्या वजह है? वजह क्या, काम दिख रहा है ना उनका, आज से थोड़ी है वो। कौन सा काम में बहुत सारे काम है। हर पहले किसी भी क्षेत्र में वो विधायक बने या कुछ भी बने तो उन्होंने काम करा ही है। क्या लग रहा है परमार जी, किसका माहौल टाइट है? कैलाश विजयवर्गीय जी का। कैसे लग रहा है? उनने काम करा, विकास किया भी है। 6 बार के विधायक रह चुके हैं वो, महापौर भी, और इंदौर को उनने सबसे ज़्यादा विकास करा इंदौर का। क्या चर्चाएं हो रही है इस क्षेत्र में अगर बात करें? नहीं, चर्चा यही है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के आने से, एक राष्ट्रीय नेता आने से यहाँ पे अच्छा माहौल है और बीजेपी के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आएगी। इंदौर में आएगी? इंदौर में आएगी। इंदौर एक में भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला होना है, तो ऐसे में क्या इंदौर एक के विधानसभा में कौन किस पर भारी पड़ेगा यह जनता ही बता सकती है। और जनता का रुख जानने के लिए कुछ लोगों के पास आए हैं। क्या नाम है भाई साहब? कपिल प्रजापति। सबसे पहले दीपावली के हार्दिक बधाई एडवांस में। आपको भी सह परिवार हार्दिक शुभकामनाएं। क्या माहौल है? दीपावली के साथ साथ चुनाव भी 17 तारीख को होना है। माहौल तो दोनों है, घर घर दिवाली भी बन रही है, घर घर चुनाव का माहौल भी है। हर घर में चुनाव का माहौल है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे देश की हॉट सीट बनी हुई है विधानसभा क्रमांक 1। इसलिए हम लोग भी दिल्ली से पहुंचे हुए हैं जानने के लिए। हाँ, क्या राय जानना है आपको? क्या वही हॉट सीट का वजह क्या लगता है, क्यों हॉट सीट बना हुआ है? हॉट सीट की वजह सबको मालूम है, संजय शुक्ला कांग्रेस वजह कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी, जो कि राष्ट्रीय नेता है कैलाश विजयवर्गीय, इस वजह से हॉट सीट बनी हुई है। और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन किस पे भारी है तो में चर्चा होता होगा ना? हाँ, हमारे मोहल्ले में चर्चा होती रहती है। संजय भैया ने भी अच्छा काम करा, संजय भैया भी अपनी जगह एक नेतृत्व कर रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय नेता है। इस वजह से कैलाश जी के लिए सभी खड़े हुए हैं और कैलाश जी के राष्ट्रीय नेता है तो लोग ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता है, अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक विधायक विधानसभा लेवल पे होता है और एक नेता राष्ट्रीय लेवल तक होता है। कैलाश जी पिछले 40-45 साल से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लोगों को मालूम है कि कैलाश जी पैसा ला सकते हैं विधानसभा के लिए। कोई भी काम के लिए कैलाश जी के लिए परेशानी नहीं आएगी, कैलाश जी को परेशानी नहीं आएगी। चाहे किसी भी कार के लिए पैसा वसूल करना है या पैसा मंजूर करवाना है तो कैलाश जी को एड़ी छोटी सब मालूम है, ए से लेके जेड तक का सब मालूम है किस तरीके से पैसा मंजूर करना है। और संजय भैया ठीक है, 5 साल संजय भैया ने विधानसभा संभाली, अच्छा संभाला, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। लेकिन कैलाश जी को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि बड़े नेता है, ऊपर से पैसा लाएंगे, ऊपर से नीचे तक पैसा चलाएंगे। ये आपको कैसे लगता है कैलाश विजयवर्गीय ही विकास कर सकता है? कैलाश जी, मैंने आपको बताया क्या है कि उनको ए से जेड तक का पैसा कहाँ से कैसा मंजूर करवाना है सब आता है, क्योंकि उनने पिछली 40 साल की राजनीति देश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी करा, अपने प्रदेश में भी करा, पश्चिम बंगाल वगैरह सब दूर घूमे, तो उनको अच्छी तरीके से मालूम है। तो आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में ज़्यादातर बीजेपी की चर्चा हो रही है? जी, वार्ड 16 में तो बीजेपी की चर्चा हो रही है। हमारे वार्ड 16 में नंदवा कॉलोनी है, नंदवा कॉलोनी कहलाती है, पार्षद विधानसभा क्रमांक 1 पार्षद वार्ड 16 आता है। इसमें बीजेपी की भरपूर चर्चा हो रही है कि बीजेपी ही आएगी। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव का? अगर बात करें तो कुछ लोग अपने विधायक को तभी रिप्लेसमेंट करते हैं जब विधायक ने कुछ वादा कर दिया हो और वो पूरा ना हुआ हो। ऐसा कुछ वादा किया गया हो विधायक की तरफ से जो पूरा ना हो सका, इसके वजह से भी लोग नाराज़ हो? हमारे 16 नंबर वार्ड में तो ऐसा कोई कार्य बचा नहीं था जिसको संजय शुक्ला जी पूर्व विधायक जी कोई वादा करे, क्योंकि ऑलरेडी काम सारे हो चुके थे 2018 के पहले। थोड़े बहुत कार्य बचे थे जिसको पेंडिंग भी, बहुत से कार्य पेंडिंग भी पड़े हुए हैं, बहुत से कार्य पूरे हो चुके हैं। तो हमारे क्षेत्र में तो कोई काम पेंडिंग का कोई मुद्दा नहीं है। बस ये है कि क्षेत्र का विधानसभा 1 में बहुत से दूसरे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग है, जैसे ड्रेनेज, नाली, सड़क, बहुत सारी जगह आप 1 नंबर क्षेत्र में कई जगह जाओगे तो दिक्कतें हैं।
लेकिन क्या है कि हमारे वार्ड 16 में तो ऐसी कोई समस्या नहीं, क्योंकि पूर्व में सारे कार्य हो चुके हैं। अब रही बात नेक्स्ट कार्यों की, तो आप देख ही रहे हो, रोड बन रहा है। वार्ड 16 का मेन रोड 100 फीट का मंजूर हो चुका, रोड बन रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ क्यों जाना चाहते हैं? कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ में इसलिए जाना चाहते हैं कि इंदौर 1 में डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत पीछे है। आप विधानसभा क्रमांक 2 देख लो, जो कि कैलाश जी का पुराना क्षेत्र है। वहाँ पे आप इंदौर का डेवलपमेंट देख लो, हर चीज़, हर सब सुविधा वहाँ पे है। आपके मॉल वहाँ पे है, आपके बड़े बड़े उद्योग वहाँ पे है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स हो गया, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरीके कई रोजगार वहाँ पे है। विधानसभा 1 में सिर्फ एक सावे रोड ही है औद्योगिक कार्य के लिए। इसके अलावा आप पूरे विधानसभा में घूम लो, उद्योग कार्य के लिए नया कुछ भी नहीं बना, जो कि पुराना था। जैसे आपका राजवाड़ा हो गया, आपका क्लॉथ मार्केट हो गया, सब पुराने बने हुए हैं, नया कुछ भी नहीं बना है। ना ही आज से कम से 30-40 साल के अंदर कुछ भी नया नहीं बना। और कैलाश जी को इसलिए आप सभी पहचानते हैं कि उनके कार्यकाल में कितना उद्योग अपने इंदौर में आया है, इसलिए कैलाश जी के पक्ष में लोग जाना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नरेश साहू। नरेश साहू, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? जैसा इन्होंने बताया कि इधर भाजपा का माहौल टाइट है, आपको क्या लगता है, आप क्या चल रहे हैं, अच्छे ज़ोर शोर से चल रहे हैं। उनका भी अच्छी एंट्री हो रही है, इधर से भी अच्छी हो रही है। आपका किधर से एंट्री होना चाहिए? हम तो देखो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है कौन भारी पड़ सकता है? आप तमाम चीज़ों तो चुनाव पे ही पता चलेगा कौन कैसा चल रहा है। लेकिन इस मोहल्ले की बात करें तो कौन भारी पड़ेगा यहाँ से? यहाँ तो देखो बीजेपी का तो गढ़ी है ये नंदबाग क्षेत्र, पार्षद भी यहाँ का बीजेपी का ही है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? मुद्दा का काम कुछ बाकी है ही नहीं यहाँ, कुछ काम है पेंडिंग में, तो वो चल रहे हैं। तो विधायक जी मतलब काम किए हैं, विधायक जी ने भी करे हैं काम। तो काम किए हैं तो फिर कैलाश विजयवर्गीय की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, हम तो देखो शुरू से ही बीजेपी के हैं, इसलिए हम काम तो संजय जी ने भी अच्छे करे हैं। और विजय वगैरह का कुछ वादा किया गया था क्या? हाँ, वो तो करे हमने, बोरिंग तो करे। बोरिंग हुआ? हाँ, हुआ है। कितना बोरिंग? अब ये नहीं मालूम, बस हमारी गली में जहाँ समस्या हुई थी वहाँ हो रहे थे बोरिंग। तो कहीं न कहीं ऐसा क्यों लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय ही आपके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, आपके लिए मसीहा बन सकते हैं, ऐसा क्यों लगता है आप? नहीं, मसीहा नहीं, ऐसा क्या है कि देखो जैसे पहले महापौर थे वो, तो अच्छा विकास हुआ। नंदानगर आप जाके देख लीजिए, पाटनीपुरा देख लीजिए, आके बड़े बड़े मॉल बन गए हैं वहाँ। महापौर में विकास हुआ? महापौर में मतलब महापौर बने थे वो जब इंदौर का विकास हुआ था, और सिखाया था कि महापौर किसे कहते हैं। महापौर रहते हुए उन्होंने विकास किया, इसी वजह से आप इनके साथ जाना चाह रहे हैं? महापौर कोई जानता ही नहीं था ना कि महापौर क्या होता है। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप उनके कार्य के अनुसार से वोट देना चाहते हैं या फिर भाजपा के समर्थक हैं इसलिए वोट देना? भाजपा के समर्थक हम तो शुरू से बीजेपी के हैं। बीजेपी की सरकार आपको मध्य प्रदेश में वापस से चाहिए? हाँ जी। चुनाव का माहौल 1 नंबर है। एक नंबर में एक नंबर कौन है? कैलाश जी। कैलाश जी भाजपा को उम्मीदवार? जी हाँ। ऐसा क्यों लगता है कि एक नंबर में कैलाश जी एक नंबर? ऐसा क्यों लगता है कि काम अच्छे हुए हैं, बस एक ही काम गलत लग दिया है कि ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद होना चाहिए बस। कौन फ्री के रेवड़ी बांट रहा है? शिवराज जी चौहान। क्या फ्री का बांट रहे हैं? ये लाडली बहना और ये सब फ्री का ही है ना। बच्चियों को मिल रहा है उससे आपको क्या? ये कुछ रिश्वत, एक तरह से वोट की रिश्वत है। फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, सरकार कौन सी भी हो। फ्री के नहीं देने चाहिए। हाँ, आपके पास है, आपको तो ज़रूरत नहीं है इसलिए आपको लग रहा है, और जिसको ज़रूरत है, जो गरीब है उसको मेहनत करेगा तो सब कुछ आएगा उसके पास। इससे इंसान मट्ठे हो रहे हैं। आपको क्यों लगता है कैलाश विजयवर्गीय ही आपके क्षेत्र का विकास करेंगे? वो करेंगे ना, पहले भी करा है, आज भी करेंगे। क्या वजह है? वजह क्या, काम दिख रहा है ना उनका, आज से थोड़ी है वो। कौन सा काम में बहुत सारे काम है। हर पहले किसी भी क्षेत्र में वो विधायक बने या कुछ भी बने तो उन्होंने काम करा ही है ना, इसलिए। आपको लगता है कि इस क्षेत्र से हावी रहेंगे संजय शुक्ला पर कैलाश विजयवर्गीय? देखो, हावी तो क्या है, सब अपने अपने नसीब के खेल है, लेकिन उम्मीद है कि कैलाश जी आएंगे। कांग्रेस विधायक से नाराजगी का क्या वजह है? कोई नाराज़गी नहीं, उनसे भी नाराज़गी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन माहौल उनका लग रहा है तो वो बता रहा हूँ। माहौल उनका लग रहा है? हाँ। क्या चर्चा होता है? अब चर्चा तो मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं है, और पॉइंट पे पॉइंट पूछोगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा इतना। जितना आपको जब समझ में आ रहा है उतना ही। हाँ, तो वही बता दिया मैंने।
केंद्र में मोदी की सरकार अच्छी लगती है या मामा की सरकार अच्छी लगती है या विजय वर्गीय का काम अच्छा लगता है इसीलिए आप मतदान देना चाहते हैं भाजपा को? केंद्र में तो मोदी जी एक नंबर है। उनके जैसा व्यक्ति तो शायद हो सकता है मोदी जी का समय पूरा होने के बाद योगी जी को बिठा देंगे। योगी जी को बैठाना चाहते हैं? हाँ, ऐसा क्यों योगी? और भी एक नंबर रहेगा। तो यहाँ पे जो आप मतदान कीजिएगा भाजपा का, आपने बताया एक नंबर की लहर है, उसमें विजय वर्गीय के लिए आप देख करके वोट करेंगे या मोदी जी को देख करके वोट करेंगे या शिवराज सिंह चौहान? देखो, वोट तो मैं हो सकता है मैं किसी को भी कर सकता हूँ, ये खुला नहीं बोल सकता हूँ कि मैं कैलाश जी को दूंगा कि संजय भैया को दूंगा, ये मेरी मर्जी। काम देख के देंगे। काम देख के। चलिए, और क्या नाम होगा भाई? रवि परमार। क्या लग रहा है परमार जी, किसका माहौल टाइट है? कैलाश विजयवर्गीय जी का। कैसे लग रहा है? उनने काम करा, विकास किया भैया। 6 बार के विधायक रह चुके हैं वो, महापौर भी, और इंदौर को उनने सबसे ज़्यादा विकास करा इंदौर का। क्या विकास किया? आप देखो ना, हमारे यहाँ पे पहले ये कुछ भी मतलब ये सड़क नहीं थी, ये क्या बोलते स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, हर चीज़ जो भी करा बीजेपी ने करा है। ये लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय ही आएंगे तो विधायक के और विकास होगा, और इससे ज़्यादा विकास होगा। और उन्होंने अभी जैसे बोला भी है कि रेलवे स्टेशन को भव्य रेलवे स्टेशन बनाएंगे हम, इससे जो अभी इंदौर में जो उससे भव्य बनवाएंगे, तो और भी इस चीज़ों से रोज़गार भी मिलेगा हमारे को। ऐसा मतलब ज़्यादा क्या चर्चाएं हो रही है इस क्षेत्र में अगर बात करें? नहीं, चर्चा यही है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के आने से, एक राष्ट्रीय नेता आने से यहाँ पे अच्छा माहौल है और बीजेपी के पक्ष में माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आएगी। इंदौर में आएगी? इंदौर में आएगी, पूरे मध्य प्रदेश में आएगी। प्रदेश में भी आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों आना चाहिए शिवराज सिंह? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली ना भैया, अभी लाडली बहना योजना है, कितनी बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी है उनने, वो सबसे ज़्यादा वही योजना निकालते हैं। क्या विधायक से क्या नाराजगी है जो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ जाना चाहिए? नहीं, कि विधायक जी से नाराजगी क्या, उनने मतलब उनने वादे जो किए थे वो पूरे नहीं करे 5 साल में। क्या वादा किया? जैसे उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और उन्होंने कोई विकास नहीं करा ना। वो हमारे यहाँ पे आए, अभी आते भी नहीं, बहुत कम आते हैं वो। आप यहाँ नहीं आते? नहीं, बहुत कम, हमने नहीं देखा। आपने विधायक बनने के बाद कितना? नहीं, बहुत कम आए, मतलब ना के बराबर आते हैं वो। ये लगता है कैलाश विजयवर्गीय भी तो बड़े स्तर के नेता है, वो आपके क्षेत्र में आएंगे बार बार? नहीं, वो बिल्कुल वो आएंगे, काम करेंगे। उन्होंने कहा इंदौर में पूरा काम करा, तो क्यों नहीं आएंगे? क्षेत्र क्रमांक 1 में भी आएंगे। क्षेत्र क्रमांक 1 में आएंगे? हाँ बिल्कुल। लगता है कि बढ़िया नेता है आपके लिए? नहीं, बहुत बढ़िया नेता है। अगर वो आज पार्टी लेवल पे इतने बड़े नेता है, महासचिव बने नीचे से, तो बिल्कुल क्षेत्र क्रमांक 1 में भी आएंगे, सेवा करेंगे सबके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो लोग क्या कुछ कर रहे थे, ये दिखाने का प्रयास चल रहा है इंदौर 1 में आखिरकार जनता किसे देगी सरताज और किसका पल्ला भारी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।